नया टॉपिक है। रक्त संबंध बहुत ही आसान टॉपिक है, बस ढंग से इसको समझने की आवश्यकता है। और मुझे ये जो डेडिकेशन है पूरी क्लास के अंदर चाहिए और पूरे टाइम के अंदर चाहिए, और जो जीवन में मान लो कहीं पर भी तैयारी कर रहे हो, ये डेडिकेशन चाहिए। समझ गए ना भाई? जब तक कोई चीज प्राप्त नहीं हो जाए ना, तब तक लगे रहो, बाकी सब दुनिया फालतू की है, ये ध्यान रख लेना। अब देखो, हम रक्त संबंध की बात करते हैं, तो रक्त संबंध के अंदर क्या होता है? सबसे पहले हम खुद को लेवे। समझो इधर, जैसे मैं खुद की बात करता हूं, स्वयं की, जैसे वो प्रश्न देखो आसानी वाले हैं एकदम, जैसे तुम्हें ऐसे पूछ लिया, जैसे बिल्कुल आसानी से मैं शुरुआत करता हूं। जैसे तुम्हें कहता है कि तुम्हारे पिता के पिता तुम्हारे क्या लगेंगे भाई? दादा लगेंगे, ठीक है। तुम्हारी माता के पिता क्या लगेंगे? नाना लगेंगे, ठीक है। अब जैसे इस प्रकार के कंसेप्ट, ये तो नॉर्मल है बातें हैं। अब जैसे हम बात करते हैं, पीढ़ियों की बात करते हैं, जैसे तुम अगर स्वयं हो तो रिलेशन दो प्रकार से बनते, एक तो माता की तरफ से संबंध बनते हैं और दूसरे पिता की तरफ से संबंध बनते। अगर तुम हो तो मुझे बताओ, पिता की तरफ से तुम्हारी पीढ़ी में कौन कौन आएंगे? कौन कौन जो होंगे जो पिता की तरफ से तुम्हारे उम्र के बराबर होंगे, उनकी बात बताओ भाई। एक तो तुम हो, पिता की तरफ से तुम्हारी उम्र के जो होंगे वो बताओ मुझे। देखो, भाई बहन, भाई तुम्हारे जो भाई बहन है वो होंगे, काका के लड़के होंगे या चाचा के लड़के, ताऊ का लड़का, या कौन होंगे? बुआ के लड़के या लड़कियां, ठीक है। इधर मां की तरफ से कौन कौन आएगा मुझे वो बताओ। मामा का लड़का या लड़की, या मौसी है उसका लड़का या लड़की, यही आएंगे। तो अब स्वयं की हम खुद की बात करते हैं भैया, बढ़िया तरीके से समझना, बहुत ही जानदार टॉपिक है, फोगट के नंबर है, ठीक है। जब हम खुद की बात करते हैं तो पिता की तरफ से जो आने वाले हैं उनमें कौन आएंगे? जैसे पिता की तरफ से मान लो हमारे कौन होंगे? भाई बहन, या ऐसा बात कहे तो मान लो चाचा की तरफ से अगर बात करें तो चाचा की तरफ से बात करें तो क्या होगा? चचेरा भाई, या क्या हो जाएगी? बहन। उसके बाद में ताऊ की तरफ से बात करेंगे तो क्या होगा? ततेरा भाई, कहते नहीं है भाई, ततेरा भाई या बहन। और ये हिंदी टर्म है और यही आपको बढ़िया तरीके से देखनी है, ठीक है ना। अंग्रेजी में तो बहुत सारे वर्ड होंगे, सबको एक ही बोलते हैं, चाहे चाचा हो और चाहे ताऊ हो और चाहे कुछ हो, सबको अंकल ही कहेंगे, ठीक है ना। तो इधर देखो, तो चचेरा भाई बहन, ततेरा भाई बहन, और बुआ की तरफ से है तो उसको क्या बोलेंगे? फूफेरा। तो उसको क्या बोलेंगे? फूफेरा भाई बहन। और खुद की तरफ से हो तो वहां पर भी क्या आ जाता है? भाई बहन। मैं ये फिर नहीं लिख रहा हूं। मां की तरफ से अगर तुम हो तो मां की तरफ से तुम्हारे जो रिश्ते बनेंगे वो कौन बनेंगे? मामा। मामा की तरफ से क्या बनेगा? ममेरा भाई बहन, या क्या बनेगा? मौसेरा भाई, और क्या होगा? बहन, ठीक है। अब उससे एक पीढ़ी ऊपर चलते हैं, ये तो हो गए तुम, ये हो गए तुम, यानी तुम्हारी उम्र के जो होंगे वो ये नजर आएंगे तुम्हें, या कोई दूसरे भी नजर आते हैं? यही नजर आएंगे। तो अब हम यहां पर बात करते हैं एक पीढ़ी ऊपर। तो एक पीढ़ी जब ऊपर होंगे तो वो कौन होंगे? पेरेंट होंगे। पेरेंट्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स में जो पिता की तरफ से जो होंगे, मतलब पिता की उम्र वाले, वो कौन होंगे? चाचा, चाची, काका, काकी, ताऊ, ताई, बुआ, फूफा। इधर कौन होंगे? माँ की तरफ से कौन होंगे? मामा, माँ की तरफ से भाई कौन होंगे? मामा, मामी और मौसा।
और क्या कौन हो जाएंगे, मौसी। तो पिता की तरफ से अगर बात करें तो इधर कौन होंगे, चाचा, ये चाचा, और कौन हो जाएंगी, चाची हो जाएगी। उसके बाद में कौन हो जाएगा, ताऊ, और कौन हो जाएगी, ताई हो जाएगी। उसके बाद में बुआ, और कौन हो जाएंगे, फूफा हो जाएंगे। और पिता तो खुद है ही, ठीक है। इधर माँ की तरफ से कौन हो जाएंगे, मामा, और कौन हो जाएंगी, मामी। और इधर कौन हो जाएगा, मौसा, और कौन हो जाएगी, मौसी हो जाएगी, ठीक है। अब पिता से एक पीढ़ी ऊपर चले तो तुम्हारे कौन आएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे। तो मैं यहाँ सिर्फ लिखता हूँ ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब ग्रैंड और ये हो गए पेरेंट्स। अब ग्रैंड पेरेंट्स पे ऊपर कौन आएंगे, दादा, और कौन आएंगे, दादी। यानी पिता की तरफ से कौन आएंगे, दादा और दादी। और माँ की तरफ से कौन आएंगे, नाना, और कौन आएंगे, नानी। अरे बात समझ में आ रही है ना। तो पिता की तरफ से कौन आएंगे, दादा, और कौन आएगी, दादी आएगी। और इधर माँ की तरफ से कौन आएंगे, नाना, और कौन आएगी, नानी। नाना और कौन आएंगे, नानी। अब उसके एक पीढ़ी और ऊपर चलते हैं तो वो कौन आ जाते हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पर ऊपर कौन आ जाएंगे, परदादा, परदादी। इधर क्या आ जाएंगे, परनाना, परनानी। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, परदादा, परदादी। और इधर क्या हो जाएंगे, परनाना, और क्या हो जाएंगी, परनानी। अब सुनो, अब हमसे ऊपर ही रिलेशन हो रहे हैं या और नीचे भी चलते हैं। ये तो अब खुद से नीचे की बात करें तो खुद से नीचे की बात करेंगे तो क्या होते हैं, अरे बच्चे नहीं होंगे क्या, अब चिल्ड्रन होंगे ना। तो अब चिल्ड्रन होंगे तो इधर देखो, अब जब चिल्ड्रन होंगे, बच्चे होंगे, तो बताओ अब खुद की पीढ़ी से नीचे वाले कौन होंगे, भाई बेटा या बेटी होगी। और अब ये वाली चीजें हैं, ये आपके क्या लगेंगे, चाचे के जो लड़के हो, भाई तुम हो और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे क्या लगेंगे, बेटा या क्या लगेंगे, बेटी लगेंगे। लेकिन इधर वाले जो है ना, इनके आपके क्या लगेंगे, भाई ताऊ का लड़का या ताऊ की लड़की या चचेरा भाई है उसका लड़का, आपके क्या लगेंगे, भतीजा, और क्या लगेंगे, भतीजी लगेंगे। तो ये आपके क्या लगेंगे, भतीजा, और क्या लगेंगे, भतीजी, भतीजी, ठीक है। इधर आओ, बहन है, इधर जब मान लो बहन है और बहन का लड़का और लड़की आपके लिए क्या लगेंगे, भांजा, भांजी लगेंगे। तो इधर हो गए, क्या हो गया, भांजा, भांजी। भांजा और क्या हो गया, भांजी। और नीचे आओ, चलो, क्या हो गया, अब मान लो, अब इससे आए तो क्या हो गए तुम्हारे पास में, ग्रैंड चिल्ड्रन की बात करें तो अब तुम्हारे बेटी है या बेटा है तो उसका जो लड़का होगा वो क्या लगेगा, पोता या पोती, पोता या क्या लगेगा, पोती। जिसको तुम क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं पुत्र, और उसको क्या बोलते हैं, पोता पोती को पौत्र, और क्या बोलते हैं, पौत्री, ठीक है। और इधर भांजा भांजी, इससे नीचे आएंगे तो क्या होगा, नाती, और क्या होते हैं, नातिन, नाती, और क्या होते हैं, नातिन, ठीक है। अब उसके बाद में उससे एक पीढ़ी और नीचे आते हैं तो ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। तो बताओ क्या होगा, पर पोता, पर पोती। इधर क्या होगा, पर नाती, पर नातिन। लिखो बेटा, पूरी बात लिखो, यही पूरा गेम है। हाँ, ये परिवार बनाना है ना, तो इतना खेल तो करना पड़ेगा ना, ऐसे परिवार थोड़ी बनते हैं।
अब तो वो वाला कंसेप्ट हो गया, हम दो हमारे दो, ठीक है। नहीं तो अगर अपने दादी से दादा से पूछो तो वो तुम्हारे परिवार में भी अभी भी तुम मिल जाएंगे। तुम्हारे मान लो परिवार में कितने जने हैं, मान लो 10 जने हैं, पहले वो कहेंगे हम 12 भाई बहन थे, ऐसा होता था ना, ठीक है, 12 या 15, चलो ठीक है। और जैसे जैसे शिक्षा आएगी वैसे वैसे ये चीजें कम होगी। अब बेटा संबंधों से ज्यादा जगह तो फोन ने ले ली है। क्या तुम फोन चलाते हो रात निकल जाती है? आज लाइव नहीं है क्या क्लास? है क्या? आज नहीं है। हो गया। अब देखो, अगर स्वयं से संबंधित प्रश्न की बात करते हैं तो थोड़ा सा समझना, अगर खुद को कंसीडर करेंगे तो ये चीजें हमें सब समझ में आ जाएगी।
बस ये बात जिसको आ गई टॉपिक पूरा आ गया, आ गई बातें ये। चलो अभी तो ससुराल की तरफ चलेंगे भाई। साड़ी क्या होती है, साडू क्या होता है, जेठानी क्या होती है, देवरानी क्या होती है, इधर ठीक है। ये सब बातें कब होगी, जब तुम पढ़ोगे, समझ गए ना। अब देखो बेटा, हाँ वो सब होंगे। इधर देखो, अब तुमसे क्या कहा बेटा कि अब एक बात देखो, यहां से स्वयं से कंसीडर करना, तुम्हारे पिता के पिता क्या होंगे, दादा। तुम्हारे पिता की माँ दादी। तुम्हारी माता के पिता, तुम्हारी माता की माता नानी। हुआ या नहीं हुआ, कंसीडर खुद को। तुम्हारे पिता की बहन का बेटा फुफेरा भाई। समझ आई बात है। अब फिर तुम्हारे बेटे का बेटा पोता। समझ गए ना। तुम्हारी बेटी की बेटी, तुम्हारी बेटी की बेटी। वापस से देखो, अब वापस से आओ। इस बात ये कंफ्यूज है ना, तुम्हारे बेटे का बेटा पोता, तुम्हारे बेटे का, तुम्हारे बेटी इस वाली लाइन में आ गई है ना, ये वाली। तुम्हारी बेटी की बेटी क्या हो जाएगी, नातिन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नातिन। बेटी की तरफ से बात कर रहे हैं ना, तो इधर तो बेटी की बेटी क्या हो गई, नातिन। अब देखो भाई, समझना इस बात को। मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, मैंने लिखा यहां पर साला, यहां पर मैंने बात लिखी साली। अब इधर देखो, कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लड़कों के होंगे, कुछ संबंध ऐसे होंगे जो सिर्फ लड़कियों के होंगे। अब लड़कों के देवर नहीं होता है, लड़कों के जेठ नहीं होता है, वो किसके होंगे, लड़कियों के ही होंगे। लड़कियों के क्या होंगे, देवर होंगे। लड़कियों के क्या होंगे, जेठ होंगे। लड़कियों के देवरानी होगी। लड़कियों के क्या होगी, जेठानी होगी। लड़कियों के क्या होगी, ननद होगी। अब लड़के कहेंगे क्या कि ये तो मेरी ननद है, कह सकते हैं क्या। तो कुछ संबंध लड़कों के ही होंगे, कुछ संबंध केवल लड़कियों के होंगे। तो अब बताओ क्या हुआ, साला। अब साला कौन होगा, अब बहुत बढ़िया बेटा। देखो अब बात को समझना, जैसे मान लो, जैसे साला कौन होगा या साली कौन होगी। तो जैसे अगर साली की बात करें तो ये चीज तुम्हें जल्दी समझ आएगी, इससे थोड़ी तकलीफ होगी। मान लो तुम्हारी पत्नी है, उसकी बहन तुम्हारे क्या लगेगी, साली लगेगी ना। तो पत्नी का भाई क्या लगेगा, साला लगेगा कि नहीं लगेगा। तो भाई तुम्हारी पत्नी की बहन, भाई तुम्हारी पत्नी, कंसीडर करो, अजम्पशन करो, क्या भाई ये तुम्हारी पत्नी है, ठीक है, ये ठीक है। तो तुम्हारी पत्नी उसकी बहन तुम्हारे क्या लगेगी, साली। तो तुम्हारी पत्नी का भाई क्या लगेगा, साला लगेगा, ठीक है। अब देखो, एक होता है जेठ और एक होता है जेठानी, एक होता है देवर और एक होती है देवरानी, एक होती है ननद, एक होती है ननद और एक होता है नंदोई, वो लिख देंगे, ठीक है। अब समझो, अब जेठ किसको कहेंगे, पति का बड़ा भाई। भाई पति का जो बड़ा भाई है ना, वो क्या लगेगा, जेठ, और उसकी पत्नी क्या लगेगी, जेठानी। पति का छोटा भाई देवर और उसकी पत्नी
देवरानी, ये संबंध किस में होंगे? महिलाओं में। अब ननद क्या हुआ? पति की बहन, क्या लगेगी भाई? ननद लगेगी। क्या लगेगी? ननद लगेगी। उसके बाद में एक चीज और होती है, साडू। साडू भाई कौन होता है? चलो ओके, अब सुनो, ऐसे दो व्यक्ति, अब सुन लो, ऐसे दो व्यक्ति जो एक ही कंपनी के द्वारा क्या किए जाते हैं? ठगे जाते हैं, साडू कहलाएंगे, है ना? समझ गए ना? तो अब इधर सुनो, साडू किसको कहेंगे? जैसे ऐसा समझो, तुम्हारी जो साली है उसका जो पति होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? साडू कहलाएगा। अब देखो, कुछ बातें मैं तुम्हें और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अब तुमने एक बात सोची होगी कि लड़की की अगर शादी हो गई है और शादी होने के बाद में जितने भी संबंध गिने जाएंगे वो संबंध किसके परिवार से गिने जाएंगे? लड़के के परिवार से माने जाएंगे। समझे या नहीं समझे? अब सुनो, जैसे एक परिवार में दो बहनें हैं, उनकी शादी एक ही परिवार के दो भाई के साथ में हो गई, तो जो दो लड़कियां उस परिवार में आई तो वो आपस में देवरानी जेठानी होगी, लेकिन दोनों लड़के साडू नहीं होंगे, वो क्या रहेंगे? भाई ही रहेंगे। समझे? इधर बेटा ये दो गन्ना तो ई वास्ता करिया कौन है कि आपा थोड़ी लालची वांजन में ही कौन चक्कर में ठीक है नहीं कि अब सुनो, तो वैसा है। लेकिन जैसे मान लो दो जने हैं, उनकी शादी हो गई, ठीक है, तो वो काउंट में किस में जाएंगे? एक बार पूछेंगे कि भाई कौन हो, तो वैसा कहेंगे कि हम दोनों साडू है? नहीं कहेंगे, वो क्या कहेंगे? हम भाई बहन, ठीक है। और जैसे मान लो पारिवारिक कोई फंक्शन होगा, पारिवारिक कोई क्या होगा? फंक्शन होगा, भले वो दोनों बहनें हैं, लेकिन परिवार के अंदर रोल किसका अदा करेगी? देवरानी जेठानी का ही रोल उनको अदा करना पड़ेगा। समझ गए बात को? तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख लेना कि अगर दो लड़कियां सेम परिवार की है, उनकी शादी सेम परिवार में हो जाती है, तो लड़कों के संबंध में जो था वही रहेगा, लेकिन लड़कियों का संबंध क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जैसे मान लो लड़की किसी गोत्र की है मान लो, और जैसे ही उसकी शादी होती है तो उसके पीछे किसकी गोत्र लगती है भाई? पति की गोत्र लगती है, ठीक है ना? अब मन में सोच रहे होंगे कि हमारे भी कोई गोत्र बदलने वाले, चलो हाँ, अब समझो तीसरी बात करते हैं। अब यहां देखो, हम जब पूरे प्रश्न पढ़ेंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे अगर कहीं पर मान लो पुरुष है, यानी आदमी है, यानी क्या है? मेल है, तो मैं वहां पर किसका चिन्ह लगाऊंगा? प्लस का। अगर कहीं पर फीमेल नजर आ गया तो मैं उसके ऊपर किसका चिन्ह लगाऊंगा? माइनस का। और कहीं पर तुम्हारे क्या नजर आ गया? कपल नजर आ गया। कपल मतलब समझ रहे हो ना, पति पत्नी, तो वहां पर मैं चिन्ह लगाऊंगा ये वाला बराबर वाला चिन्ह लगाऊंगा। ये चीज लिखो, ये चीज लिखो। और एक बात नोट करके लिखे, ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध लिख दो, हिंदी में लिख दो। रक्त संबंध के प्रश्न करते समय
रक्त संबंध के प्रश्न करते समय प्रश्न को से, ये से लिखा हुआ ना, से जहां आए, से जहां आए वहां से प्रश्न को स्टार्ट करना है। रक्त संबंध के प्रश्न में से जहां आए वहां से प्रश्न को स्टार्ट करना है। समझ गए ना? वहां से प्रश्न को लेके चलना है डायग्राम में। अब एकदम व्यवस्थित रूप से देखेंगे बात को। बेटा इधर देखो, तुमसे ये प्रश्न में कहा, और एक बात ध्यान रखे, जब तक किसी का जेंडर पता नहीं चल रहा है कुछ नहीं हरकत करेंगे। अब इधर देखो, तुम्हें क्या कहा, ए का भाई कौन है? ए का भाई बी है। बढ़िया तरीके से इस बात को समझना, दो जने हैं, ए और कौन है? बी है। जब देखो, जब दोनों सेम कैटेगरी में चल रहे हैं ना, तब उनको बराबर लिखेंगे। सेम कैटेगरी से ऊपर जाएंगे तो ऊपर लिखेंगे, और सेम कैटेगरी से नीचे जाएंगे तो उसको कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। तो अब इसने क्या कहा, ए का भाई कौन है? बी। अगर भाई भाई है तो दोनों बराबर कैटेगरी में रहेंगे। लेकिन बताओ, ए का भाई बी है, इसका मतलब भाई कौन है इनमें? बी है। तो हमने कहा अगर कोई पुरुष होगा तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे? प्लस। क्या ए के कुछ लगाऊं क्या? नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका जेंडर अभी डिसाइड नहीं है। ए का भाई बी है, मतलब अगर ए लड़का है तो लड़के का भी भाई होता है, और ए अगर लड़की है तो लड़की का भी भाई होता है। होता है या नहीं होता है? इसका मतलब यहाँ अभी जेंडर लिखना नहीं है। तो हमने कहा ए का भाई बी है, तो हमने ये बात लिखी। अब क्या कहा, बी की बहन सी है। तो बहन है तो भाई बहन सेम कैटेगरी में चलते हैं, तो बी की जो बहन है वो कौन है? सी है। तो इसके ऊपर क्या आ गया? माइनस। बी की बहन कौन है? सी है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आगे क्या कहा, सी का पिता डी है, मतलब पिता ऊपर वाली कैटेगरी में होता है, यानी सी है इसका पिता। कौन है? डी। तो डी कौन होगा? प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे क्या कहा, ए है ना, वो ई का क्या है? बेटा है। यहां से दो जेंडर पता चलेंगे। देखो, ए है ना, वो किसका बेटा है? ई का बेटा है। बेटा मतलब क्या हो गया? प्लस। तो अब देखो, ये सभी भाई बहन है, ये इसका पिता है, तो ये कौन होगी? माता होगी या नहीं होगी? तो अगर अब पहला प्रश्न तो यहां से यही पूछ लेता, आगे बढ़ता ही नहीं। बताओ डी और ई में क्या संबंध है? तो डी और ई में क्या संबंध है? पति पत्नी। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। फिर क्या कहा, ए की पत्नी कौन है? जी है। तो इसका मतलब ये ए है, पत्नी यानी कपल के लिए हमने क्या कहा? ए बराबर लिखेंगे। तो ए की पत्नी जी है, पत्नी होगी तो क्या होगा? माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है। अब फिर आगे क्या कहा, सी का पति कौन है? एफ है। तो सी का पति कौन है? एफ है। प्लस हो गया। फिर क्या कहा, एच और आई भी तो दे रखे हैं ना। अच्छा, प्रश्न में एच और ई मैंने दिए ही नहीं ना। फिर और प्रश्न में चलो ऐड कर देता हूं, वह, ये दो प्रश्न। तो ए व जी का बेटा एच है, व सी व एफ का बेटा क्या है? आई है। अब देखो, ए व जी का बेटा, बेटा मतलब कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो बेटा कहाँ आएगा? या नीचे। तो यहाँ पर क्या होगा, ए व जी का बेटा मतलब लड़का क्या है? एच है। और सी और एफ का बेटा कौन है? आई है। तो ये क्या हो गया? प्लस हो गया। बताओ, इस चित्र में किसी को कोई तकलीफ है क्या? जिसको ये बनाना आया, मतलब सब बातें समझ आ गई। अब प्रश्न देखो, दो तरीके से घुमा रहा है। देखो, H का E से क्या संबंध है, E का H से क्या संबंध है, ये पूछ रहा है वो, कि H का E से क्या संबंध है, E का H से क्या संबंध है। तो मैंने यहां पर क्या कहा, जिसके पीछे से नाम आए ना, वहां से स्टार्ट करना है। बताओ,
से किसके पीछे आ रहा है? एच, ठीक है। अच्छा ऊपर वाला प्रश्न ले रहे हैं ना, तो चलो पहले ऊपर वाला ले लेते हैं। से नाम किसके पीछे आ रहा है? ई के पीछे, तो ई से स्टार्ट हो, जिसके पीछे से नाम आए वहां से स्टार्ट हो, ई से स्टार्ट हो। देखो इधर, ये दोनों कौन है? पति पत्नी, तो ये इसकी कौन हो गई? ऐसे समझो ना, पति पत्नी है तो एक के लिए कौन होगी? माँ। तो ये देखो तुम्हारे क्या होगी, अब ऐसे स्टार्ट होना। देखो मैंने क्या कहा, यहां से स्टार्ट होना है, यहां से, तो ये कौन होगी? ये इसके लिए कौन होगी? माँ। माँ के बाद में क्या हो गया? बेटा, और बेटा के बाद में एच, ई के क्या हो गया? पोता। समझे या नहीं समझे? तो इसका आंसर क्या होगा? पोता होगा। अब इधर देखो, दूसरा देखो आप, इसके लिए अब का ई का एच से क्या है, क्या संबंध है? तो इधर देखो एच, ये तो ये पति पत्नी है, तो पति पत्नी के लिए कौन हो गया? बेटा, तो ये हो गया बेटा, और ये कौन हो गए? माता पिता, और माता पिता यानी पिता है, पिता की माँ क्या लगती है? दादी। क्या लग गई? दादी। अगर आप ये से वाली बात नहीं याद रखोगे ना, तो पोते वाले में दादी करके आओगे, और दादी वाले में क्या करके आओगे? पोता करके आओगे। पहले आप ऐसा करो, इसको लिखो और मुझे इन सब के जवाब दो, सही तरीके से करना। देखो अगर रिलेशन ही बनाने नहीं आए तो फिर ठीक है, चलो लिखो। हो गया भाई? चलो लिखो, करो।
अब ऐसे मत कह देना, आजकल के कल्चर में सास सास को सास ही बोलते हैं, ऐसा नहीं वहाँ पे जाके मम्मी जी पापा जी, ठीक है ना, तुम्हारी माँ मेरी माँ। इधर देखो, अच्छा चलो, और यहाँ तुम्हारा भाई मेरा भाई नहीं होगा, जेठ देवर भी हो जाते हैं। इधर देखो, चलो क्या हुआ बेटा? हो गया भाई सबके? चलो देखते हैं, हो गया बेटा? चलो कोशिश करते हैं। कितने जनों के बाकी हाथ ऊपर करना? ठीक है, थोड़ा 2 मिनट का टाइम है, जल्दी करो चलो। हाँ भैया इधर, ये कौन है भाई? गोपाल, अब यहां देखें भाई, पूरी बात को वापस समझते हैं। देखो एक बार वापस समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ये डायग्राम है। देखो बेटा, आपको डायग्राम बनाना समझ में आ गया और फिर प्रश्न पढ़ना समझ में आ गया तो आपके कोई दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है? तो पहले देखो डायग्राम समझो। तो तुमसे क्या कह रहा है? देखो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस डायग्राम को बनाना। डायग्राम बनाना आ गया तो फिर इन बातों को क्या करना है? कंसीडर करना है, तो चीजें आसान हो जाएगी। देखो तुम्हें क्या कहा? ए का भाई बी है, ए का भाई है वो बी है, तो हमने कहा भाई दोनों सेम रिलेशन में है, तो ए का भाई कौन है? बी है, तो ए का भाई हो गया बी। लेकिन ए का भी कोई हमें पता नहीं कि पुरुष है या महिला। फिर क्या कहा? बी की बहन कौन है? सी है, तो ये बी की बहन कौन हो गई? सी। अब क्या कहा? सी का पिता, तो एक पीढ़ी ऊपर गए, तो सी का पिता कौन हो गया? डी, और पिता मतलब प्लस। फिर क्या कहा? ए है ना वो ई का क्या है? बेटा है, तो ए लड़का हो गया बेटा और ई क्या हो गई? माता, ठीक है? अगर पूछता डी और ई में क्या संबंध है, तो डी और ई में क्या संबंध होता? पति पत्नी का। समझ गए? अब फिर आगे चलते हैं। फिर तुम्हें क्या कहा? ए की पत्नी कौन है? ए की पत्नी कौन है? जी है, तो यहाँ क्या आ गया? माइनस। और फिर आगे क्या कहा? सी का पति कौन है? एफ, तो कपल है, तो हमने ये चीज लगाई। फिर क्या कहा? ए और जी का बेटा कौन है? एच है, मतलब प्लस। फिर कहा सी और एफ का बेटा कौन है? आई, तो क्या लग गया? प्लस। कोई डाउट नहीं है ना? बेटा है मतलब एक पीढ़ी नीचे। अब देखो प्रश्न में क्या कहा? चित्र बनने के बाद में अगर तुमसे पूछे H का E से क्या संबंध है, E का H से क्या संबंध है, तो प्रश्न में जहां से आ रहा है ना वहां से स्टार्ट होके यहां तक जाना है। मतलब E से स्टार्ट होके कहां तक जाना है? H तक। H से स्टार्ट होके कहां तक जाना है? E तक। D से स्टार्ट होके कहां तक जाना है? F तक। फिर यहाँ F से स्टार्ट होके जाना कहां तक है? E तक। I से स्टार्ट होके जाना कहां तक है? H तक। H से स्टार्ट होके जाना कहां तक है? I तक। अब देखो इसने क्या कहा? E का H से क्या संबंध है? मतलब E का H से संबंध, तो पहले इनको कंसीडर करो। ये कौन है? देखो ये है पति और कौन है? पत्नी। पति जो है संबंध पत्नी से नहीं होगा, पति से इससे होगा, तो ये A इसके क्या लगता है? बेटा। और E क्या होगी? माँ। तो लेकिन ये माँ जो है ना वो इसके लिए क्या लगेगी? देखो बेटा, ये इसकी माँ, तो ये इसके लिए क्या लगने वाली है? दादी। तो ऐसे चलो, ये दादी, ये पिता, और ये इसका क्या हो गया? बेटा। ये तो दादी के लिए चीज कौन हो गई? पोता। दादी,
पिता और ये क्या हो गया पोता। तो ई से स्टार्ट हुए तो ये दादी, ये कौन हो गए पिता और ये क्या हो गया पोता। बताओ कोई दिक्कत है क्या। तो यहां पर हमने लिखा पोता। अब फिर आगे क्या कहा, एच ई का एच से क्या संबंध है। तो एच में देखो ये कौन हुआ पोता, ये बेटा और ये कौन हो गई दादी, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर हमने यहां पर कहा एफ का डी से क्या संबंध है। तो डी से स्टार्ट होंगे। डी में देखो ये कौन है पिता, ये कौन हो गई बेटी, बेटी है समझना, पिता ये हो गई बेटी और बेटी का पति एफ, बताओ क्या हो सकता है दामाद, क्या लगेगा दामाद। ये देखो पिता ये बेटी और बेटी का पति क्या लगेगा दामाद, क्या लगेगा दामाद, क्या लगेगा दामाद। अब दूसरा देखो डी का एफ के साथ संबंध देखो, ये कौन हुआ एफ, ये इसका कौन है पति है, तो ये इसकी कौन हुई पत्नी, पत्नी का पिता क्या लगता है ससुर, क्या लगेगा ससुर, ससुर। ठीक है बताओ दोनों कितने जनों के सही हुए। अच्छा एक सही हुआ, अच्छा इतने जनों के ये, आधे जनों ने मिक्स कर दिए होंगे ना, दामाद को ससुर बना दिया ससुर को, है ना, तभी तो बात है। अब चलो और देखते हैं H का I से क्या संबंध है। देखो H कहां पर है I कहां पर है, देखो ये H यहां रहा, ये कहां रहा I, तो अब कहां से स्टार्ट होना है I से स्टार्ट हुए। इधर देखो I से स्टार्ट हुए, देखो ये मान लो ये कौन है, ये है कौन माँ, ये इसके लिए कौन है माँ, माँ का ये कौन हुआ भाई, ये भी माँ का कौन हुआ भाई, भाई का बेटा, तो ये माँ से संबंध है, तो माँ से संबंध में क्या होता है ममेरा, तो ये कौन हो गया ममेरा भाई, तो ये इसके लिए कौन होगा ममेरा भाई। अब इधर चलो H इसके क्या लगेगा, तो ये कौन हुआ भाई, ये इसका कौन हुआ पिता, ये कौन हुआ मतलब ये इसके क्या लगेगी भाई के, ये क्या होगी बहन, मतलब इसके लिए क्या होगा बुआ, बुआ और बुआ का बेटा क्या होता है फुफेरा, फुफेरा भाई लिखो। अरे बुआ है तो बुआ का संबंध फूफा से है, और बुआ मतलब इसको फूफी भी बोलेंगे, ठीक है ना, तो फुफेरा भाई लिखो। ठीक है बेटा इतो उत्साह जरूरी नहीं है, आराम उन्हें छो, ठीक है अपन इतनी उतावल काम रिको हो गया बेटा सबके। अब एक प्रश्न करो, देखे ये वाला प्रश्न करो, चित्र बनना चाहिए। डायग्राम बनाओ, डायग्राम से बातें होगी। चलो करो बेटा।
ऑप्शन देऊं क्या? ऑप्शन देऊं? ऑप्शन ए मामा, ऑप्शन बी चाचा, ऑप्शन सी बुआ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलो देखो, करो, कोशिश करो। चलो देखते हैं भाई चाचा है कि नहीं है। कितने जनों के हो गया? पहले हाथ ऊपर करें। ठीक है, स्टार्ट करें। अब देखो एक और समझते हैं। देखो पहली बात यह है कि मान लो पहला है, दूसरे में थोड़ा और अच्छी तरीके से समझे, फिर तीसरा प्रश्न करेंगे और अच्छी तरीके से ध्यान दो ताकि आपको डायग्राम बनाना आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब इधर देखो, तुम्हें क्या कहा? P है ना, वो Q का क्या है? पिता है। P है वो Q का क्या है? पिता है। तो इसका मतलब यहां पर दो बातें हो गई, एक बाप है और दूसरा कौन है? बेटा या बेटी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है ना। इधर देखो P है वो Q का क्या है? पिता है। तो अब बताओ P Q का पिता है, बताओ यहां पर P ऊपर आएगा, कहां आएगा? P कहां आएगा? ऊपर आएगा। देखो ये हो गया Q और इससे ऊपर कौन आ गया? P। अब देख लो, अब पूरी बात सुनो। Q है ना, इसका पिता कौन हो गया? P हो गया, और ये हो गया प्लस, ये प्लस हो गया। अब आगे चलो भाई, पिता एक पीढ़ी ऊपर होता है, वो हो गया। अब कहा T है ना, वो P का क्या है? भाई है। तो भाई बराबर में आता है, भाई बराबर वाली साइड में आता है। तो अब इसका T क्या हो गया? भाई हो गया, मतलब क्या आ गया? प्लस। कोई डाउट नहीं है ना? अब क्या कहा? S जो है ना, वो P का क्या है? पिता। तो वो कहां जाएगा? एकदम ऊपर वाले। तो ये कहां गया? S ऊपर गया, मतलब ये कहां गया? प्लस में। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब आगे क्या कहा? R है ना, वो Q की क्या है? बहन है। तो बहन मतलब समान वाली पीढ़ी में आएगी। तो R है वो Q की क्या है? बहन है। तो तुमसे क्या कहा? इसका इसके साथ में क्या संबंध है? तो पहले बात देखो, ये कौन है? देखो देखो वापस से देखो, उल्टा चलेंगे। देखो T का R से क्या संबंध है? मतलब R से कहां जाएंगे? T तक जाएंगे। तो इधर देखो, पहले देखो ये कौन है? दोनों भाई बहन है मान लो। ये कौन हो गया? पिता, पिता का भाई। देखो ये बहन, ये हुआ पिता, और पिता का भाई क्या लगेगा? चाचा। कितने जनों के सही हुआ? बहुत बढ़िया। एक और दे दूं प्रश्न? अब कोशिश करना थोड़ी। एक ऑप्शन है इसमें, कोशिश का हो गया। रीजनिंग का मतलब तर्क डेवलप करना। कोशिश करो। अच्छा देखते हैं, ये D है, ठीक है ना? और ये E है,
अब यहां देखे सभी, अब चलो देखते हैं क्या बनता है इसका। कितने जनों के हो गया? ठीक है, एक बार कोशिश और करें, डायग्राम बनाए, पड़ोसी के देखना नहीं है और खुद करने की कोशिश करे। अरे तो तुम्हारे आंसर आ रहा है तो बोलना नहीं है उसको, क्या आ रहा है उसको छोड़ो एक बार। तुम्हें कोई ढिंडोरा थोड़ी पीटना है कि मेरा ये आंसर है, एकदम क्लियर। अपना आंसर अपने पास में रहना चाहिए। आपको भाई लोकतंत्र वाली बात करते हैं ना कि किन के सही हाथ ऊपर करवा रहे हैं ना, इससे ज्यादा तुम क्या चाहोगे? ठीक है ना? सही बात है बेटा, ऐसा तो तुम नहीं कह सकते कि नहीं डिक्टेटर हो। इधर देखो, चलो चलो बेटा, आप देखो सामने हमसे कहा कि ए बी का पुत्र है, जबकि बी और सी आपस में एक दूसरे की बहनें हैं। ई सी की माँ है, डी ई का पुत्र है। बताइए डी का ए से क्या संबंध है? पहला प्रश्न देखो, हमें कहा ए है ना वो बी का क्या है? पुत्र है। ए बी का क्या है? पुत्र है। इसका मतलब इनमें कोई एक कौन होगा? एक पीढ़ी ऊपर होगा। अभी बी क्या है? कंसीडर नहीं है। बी अभी पिता है या माता है वो कंसीडर नहीं है, क्योंकि पिता के भी बेटा होता है और माँ के भी क्या होता है? बेटा होता है। तो अब देखो ए है ना वो बी का क्या है? पुत्र। तो ए हो गया पुत्र और ये इसके जो भी है वो माँ है या पिता है, वो कोई दिक्कत नहीं। बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ राजा, क्या कहा? ए है ना वो बी का क्या है? पुत्र है। तो ये ए बी का क्या हुआ? पुत्र हुआ। बी का पुत्र, इसका मतलब पुत्र क्या होगा? एक पीढ़ी नीचे होगा कि नहीं होगा? तो पुत्र और ये हो गया बी। अब आगे क्या कहा? जबकि बी और सी आपस में एक दूसरे की क्या है? बहनें हैं। इसका मतलब बी भी लड़की है और सी भी क्या है? लड़की है। बहनें हैं, इसका मतलब दोनों लड़कियां हैं। तो बी और सी आपस में एक दूसरे की क्या है? बहन। अरे हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है, बहनें हैं, वो ये है, ये पड़ोसी है, ये नहीं लिखना। इधर देखो, तो हमें क्या कहा? बी और सी आपस में एक दूसरे की क्या है? बहनें। अब आगे क्या कहा? ई जो है ना वो सी की क्या है? माँ है। तो माँ एक पीढ़ी ऊपर होगी। तो ई जो है वो सी की क्या है? माँ। इसका मतलब इसकी भी माँ है, इसकी भी क्या है? माँ है। और ये माँ है, ये बेटियां हैं, और ये क्या हो जाएगा? नाती हो गया। ठीक है, अब यहां देखो, अब और चलते हैं आगे। ई क्या हो गया? सी की क्या है? माँ। अब आगे क्या कहा? डी ई का क्या है? पुत्र है। डी ई का क्या है? पुत्र है। मतलब ये इनका मतलब ये बेटियां हैं, तो पुत्र होगा तो इनका भाई होगा कि नहीं होगा? डी ई का क्या है? पुत्र है, मतलब इनका वो भाई हुआ या नहीं हुआ? अब कहा डी का ई से क्या, एक से क्या संबंध है? तो जहां से चलना है वहां से स्टार्ट करो। ए से स्टार्ट होंगे, कहां तक जाएंगे? डी तक। तो ए से चले, यहां पर ये कौन हुआ? ये कौन हुई? माँ। माँ की बहन मासी, और माँ का भाई क्या हो गया? मामा। तो आंसर क्या राइट होगा? मामा। मामा राइट। कितने जनों के सही हुआ? बहुत बढ़िया बेटा। जिनके नहीं हुआ है वो लिखो। नहीं तो फिर सब मामा बनोगे फिर। ठीक है ना? नहीं पढ़े ना तो वो वाली बात, चांद वाली बात हो जाएगी जो मैं बार बार कहता हूँ। तुम्हें कोई कहेगी कि
तुम तो कैसे हो मेरे चांद जैसे, और जब उसकी शादी हो जाएगी कहेगी देख बेटा मामा जा रहे हैं। ठीक है ना। अब एक सवाल करो, एक करो। हाँ नेक्स्ट दे रहे हैं भाई, नेक्स्ट। क्या बेटा वापस, ठीक है चलो। देखो भाई बाकी जो लिख रहे हैं वो तो ठीक है, बाकी इधर देखो, देख कि ए बी का क्या है, पुत्र है, तो इसका मतलब ये ए पुत्र हो गया, बी इसके लिए माता भी हो सकता है और क्या हो सकता है, पिता भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहा, जबकि बी और सी आपस में बहने हैं, अब कोई लड़की होगी वो उस लड़की को कहेगी नहीं कि हम दोनों आपस में बहने हैं। अब कोई लड़की है अपने भाई को कह सकती है कि हम दोनों आपस में बहन है, नहीं कह सकती ना। इसका मतलब बी सी से कह रही है कि हम दोनों आपस में क्या है, बहन है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, बहन है, इसका मतलब दोनों क्या लड़कियां हैं, माइनस। अब क्या कहा, ई है वो सी की माँ है। अब जब ये दोनों बहनें हैं तो इन दोनों की माँ एक ही होगी ना, समझ गए बात को। अब आगे क्या कहा, सुनना बेटा, ये ए का ई से तो संबंध पूछा ही नहीं है, लेकिन अब आगे क्या कहा, जबकि डी है ना वो ई का क्या है, पुत्र है। देख एक डी है मान लो यहाँ, ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटियां हैं, तो ये आपस में क्या होंगे, ये तो भाई बहन हो गए ना, ये आपस में क्या हो गए, भाई बहन। अब कहा ए है ना वो डी के क्या लगता है भाई, तो डी का ए से संबंध क्या है, तो ए से स्टार्ट होंगे, कहां तक जाएंगे, डी तक। देख ए है, ये ए की क्या हुई, माँ, ये सी ए के क्या लगी, मौसी, और डी के क्या लगा, डी क्या लगा, मामा लगा या नहीं लगा भाई। ये बहन है, यानी ये माँ की बहन मौसी और माँ का भाई मामा, समझ गए ना। ये करो, देखो पहली बात तो चलो देख लो, करो। कर सकते हो क्या, ट्राई करो। ये देखो बाकी है ना, चाहे आप कोई गाइड भी लेकर कर रहे हो ना प्रश्न, तो ये पड़ोसी, रिश्तेदार, भाई बहन मत लिखना, प्लस माइनस और यही चीजें चलाना, समझ गए ना। तरीका एक रखना, कंफ्यूज हो जाओगे फिर। हो गया भाई, क्या आसान है, इससे आसान क्या हो, क्या है। यहाँ से अब एक सवाल पक्का आएगा पेपर में, ये सवाल, ये जो टाइप बताई है ना, एक पक्का सवाल है ये, कर देते हो ऐसे। यहाँ देखो भाई, पी है ये, पी का टी से क्या संबंध है, नहीं
सही है, होना होगा। कैसे? क्या? ले भाई, पढ़ नाती लिख दे, दोनों लिख दो। क्यों हटावे? अब देखो इधर नजरे सामने, उनको बोलो ऑफ करके आओ, ऑफ करो। देखो भाई सभी एकदम ध्यान, एकदम कंसीडर करो बातों को। हमें प्रश्न के अंदर क्या कहा कि P है वो Q का क्या है? भाई है। R Q की माँ है। S R का क्या है? पिता है। T S की माँ है। तो बताइए P का T से क्या संबंध है? ये इस प्रकार का प्रश्न है। अब एकदम बेटा बढ़िया तरीके से देखो, क्या कहा? P है वो Q का क्या है? भाई है। तो दोनों एक ही कैटेगरी में आ गए। तो हमने कहा ये P है, ये कौन है? Q है। एकदम बात को समझना बेटा, आपस में इधर अब चीज को समझो कि P है वो Q का क्या है? भाई है। इसका मतलब P का जेंडर पता चल गया ना कि P है वो Q का क्या है? भाई है। तो P प्लस हो गया। अभी Q पे अपन कोई बात नहीं करी भाई, भाई भी हो सकता है, क्या हो सकता है? बहन भी हो सकती है। अब आगे क्या कहा? R जो है ना वो Q की क्या है? माँ है। R जो है वो Q की क्या है? माँ, मतलब माँ एक पीढ़ी ऊपर। क्या आ गया? R जो है वो Q की क्या है? माँ है। इसका मतलब R क्या हो गया? एक पीढ़ी क्या हो गया? ऊपर। अब आगे चलते हैं। S जो है ना R का क्या है? पिता है। S जो है वो R का क्या है? पिता, मतलब एक पीढ़ी ऊपर। तो इसका मतलब ये S आ गया एक पीढ़ी ऊपर, मतलब क्या आ गया? प्लस आ गया। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब बात को चलो आगे। फिर क्या कहा? T है ना, S की क्या है? माँ है। T जो है वो S की क्या है? माँ है। और चलेंगे? T है वो S की क्या है? माँ है। T जो है वो S की क्या है? माँ है। तो बताइए P और T में क्या संबंध है? पहली बात तो ये देखो, चीज को समझना। हम मान लो खुद को यहां पर माने और कितने पीढ़ी ऊपर जाते? खुद, पिता, दादा, जो भी हो दादा या इस प्रकार मानते हैं ना। जैसे मैं पहले कंसीडर कर रहा हूं प्रश्न को कि कैसे तुम क्या जिस बात तक पहुंचाना होता है ना वहां तक तुम पहुंचते नहीं हो, उससे पहले तुम उड़ते तीर ले लेते हो। ठीक है, जैसे हमने प्रश्न में क्या कहा? तुम यहां पर कौन थे? स्वयं थे। स्वयं के बाद कौन आए? पिता। पिता के बाद में कौन आए? दादा। दादा के बाद में कौन आए? पर दादा आए। तो कौन आए? परदादा हुए। तो अब सुनना, अगर पर दादा है तो तुम इनके लिए क्या लगोगे? पड़ पोता लगोगे ना। तो वही कंसेप्ट यूज लेना है। तो अब समझो बात को, क्या होने की कोशिश कर रही है प्रश्न में। देखो इधर ढंग से समझना बात को। ये दोनों आपस में क्या है? भाई है। P Q का क्या है? भाई है। मान लो ये दोनों कौन है? भाई है। ठीक है, ऐसे मान के चलो ये कौन है? भाई। इनकी ये कौन हो गई? माँ। ये कौन हो गई? नाना। और ये कौन हो गई? पर नानी। तो पर नानी के लिए ये कौन हो गया? पर नाती हो गया कि नहीं हो गया? समझ गए? लिखो। हाँ, तो इसको हटा दो ना, पड़ पोते को क्या कर दो? हटा दो।
ठीक है, अब उनको बोल दो क्लास ऑफ कर देगा। किसको? जाके पप्पू जी को बोल के। अब यहां देखिए, एक प्रश्न और लेते हैं, लिख दिया इसको। चलो एक प्रश्न पूछता हूं तुमसे, जवाब देना। चलो ढंग से प्रश्न पूछते हैं। जैसे एक बात सुने और कि जब आप रीजनिंग के प्रश्न कर रहे हो ना, तो उसमें विशेष रूप से ध्यान रखना, दिमाग खुद का लगाना। खुद बार बार प्रश्नों को देखोगे और जैसे इस प्रकार के प्रश्न है तो वहाँ पर पेपर वर्क करोगे तो चीज़ें आसान होगी। और प्रश्नों को बार बार अभ्यास करते रहे, जो ट्रिकें हैं उनको बार बार देखते जाए। अगर बार बार जैसे आकृतियों वाली ट्रिकें हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तब तो अच्छी बात है, और जिस दिन आपने छोड़ी इसका मतलब वहाँ पे आप भूल जाओगे। इसलिए बार बार उन बातों को देखें, तब चीज़ें आसान होगी। समझ गए मेरी बात को? अब पानी वानी पी के आ जाओ। ठीक है।